फर्स्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद अपनी लाइन पे आप अपनी मर्जी के कोई पॉइंट चूज करेंगे। जरूरी नहीं कि अभी हमने पी और आर चूज किए तो आप हमेशा पी और आर चूज करेंगे। यू कैन चूज एनी पॉइंट्स, इट कैन बी क्यू, इट कैन बी एस, यू कैन चूज एनी पॉइंट्स। क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं आपके पास ग्रेडियंट एक ही आएगा, आपके पास ग्रेडियंट सेम आएगा। चाहे आप हमजा, हनीफ, इरसम, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। Fine. So either you're choosing R, choosing Q, any point you're choosing, you'll get the same gradient. हमने यहाँ पे चूज किए थे 2 पॉइंट्स, एक हमने चूज किया था पॉइंट P एंड देन वी चूज पॉइंट R। चूज करने के बाद हम डिसाइड किया था कि पॉइंट B जो है बड़ा है तो उसको हम पहले जाके उनका ख्याल रखेंगे, इनको पानी वानी पूछेंगे। सो हम पहले पॉइंट P के पास गए। पॉइंट P की हमने वैल्यू चेक की, y एक्सिस पे 4 आ रही थी, सो आई रोट 4 minus, then I came to point R, check किया कि क्या वैल्यू आ रही है भाई y एक्सिस पे, I was getting 0, so 4 minus 0, राइज निकल गया, डिवाइड किया। अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, I had to calculate the run, so if you see I got back to point P, वापस हम अपने बड़ों के पास आए, P के पास आए। What is the value of point P on the x axis? It is 3, so I wrote 3 here, again minus sign। फिर हम किसके पास आए, we came to the smallest, that is point R. What is the value of point R on the x-axis? That is also, so now 4 minus 0 is 0 divided by 3 minus, sorry, I'm making a mistake here, I'm sorry, 4 minus 0 is 4 and 3 minus 3 is 0। 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 के साथ, पहली बात तो ये है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 4 को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 0 से, ये ऐसी बात है कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं और मैं किसी में डिवाइड ही नहीं कर रही हूँ। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 0 का मतलब ये होता है कि मेरे पास हाथ में 4 चॉकलेट्स हैं और मैं किसी को भी नहीं दे रही, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, यानी ये वो वैल्यू है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं किसी भी चीज को डिवाइड ही नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज से, अगर देखो लिखा हो 4/2, तो हम इसका मतलब होता है कि मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ 2 ग्रुप्स में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4/0, यानी मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ 0 ग्रुप्स में। तो ये ऐसी बात है कि हमने डिवाइड ही नहीं किया है, तो हम बोलते हैं कि इसका आंसर क्या है, अनडिफाइंड है। वर्टिकल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी 0 ही होता है। कहते हैं कि ये वो वैल्यू है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, सबसे याद रखिएगा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, अगर कोई लाइन आपको दी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल है तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है, लेकिन अगर आपको ऐसी लाइन दी हुई है जो कि खड़ी हुई है जो वर्टिकल है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है, यानी 0 है और वो वैल्यू जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो बात मुमकिन ही नहीं है। सही, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, एनी डाउट्स हियर, समझ में आया सबको? ग्रेट, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? मैं अब आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, लेट मी सी यू कैन डू इट। ग्रेट, सब ये सवाल कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। यू हैव अ ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लीज कॉपी डाउन द क्वेश्चन। आपको जो है इस ग्राफ का क्या कहते हैं, ग्रेडियंट निकालना है।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मज़ीद दे रही हूँ। ये आपका पॉइंट M है। पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, बस आपको काम करना है, ठीक है? ये पॉइंट आपका O है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। सबने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिए? एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। कैन आई क्लीन द स्क्रीन नाउ? I will be sending you guys a lecture recording, so not to worry. Now, एक और क्वेश्चन मैं आप सबको दे रही हूँ। Please do not write on the screen. मुझे मुश्किल होती है लिखने में। राइट? अब आपको इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी जो है वाई एक्सिस है। इधर भी मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रही हूँ जो आपको यूज करने हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। बल्कि मैं आपको इस पे 3 पॉइंट्स दे देती हूँ ताकि आप आसानी से अपना काम कर सकें। टी, यू एंड वी 3 पॉइंट्स दिए हैं। किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज करके आपको जो है ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। आई होप कि सबको क्लास समझ में आ गई आज की। यू विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने आंसर्स को कंफर्म करेंगे। I will not discuss the answers with you, but I will do a similar question from your book with you in the next class. That's it with the class today. Take care. Allah Hafiz.